प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सबको सूचित करते हुए परम हर्ष हो रहा है कि आपके अपने विवेकानंद कोचिंग सावा ने अपना YouTube चैनल लॉन्च किया है। उसका ये पहल वीडियो है। आज हम इस वीडियो में रीट परीक्षा के संदर्भ में तथा मोटिवेशन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आशा है आप सबको पसंद आएगा। इसमें अगर कोई त्रुटि रहे तो आप हमें जरूर अवगत कराइएगा। सबसे पहले आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान दौर में जो एक बात चल रही है कि रीट परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, रीट में बदलाव होगा, ये होगा, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि रीट का जो वर्तमान पाठ्यक्रम है, रीट की जो वर्तमान प्रक्रिया है, इसमें कोई बदलाव होना संभव नहीं है, क्योंकि जुलाई 2021 तक तकनीकी कारणों से इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। विगत रीट का जो पेपर हुआ था उसका परिणाम जुलाई 2018 में आया था और उसकी प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल है। तब तक यही पाठ्यक्रम रखना पड़ेगा। इसलिए चाहे टेट हो, रीट हो, चाहे 2 परीक्षा हो, आपको रीट की वर्तमान परीक्षा प्रणाली से गुजरना ही गुजरना होगा, चाहे आप रीट फर्स्ट लेवल से हैं, चाहे रीट सेकंड लेवल से हैं। अगर बदलाव होता ही है तो रीट फर्स्ट लेवल में तो कोई बदलाव नहीं होगा, केवल एक परीक्षा होगी और उसके आधार पर पोस्टिंग दे दी जाएगी, जिसका पाठ्यक्रम यही रहेगा जो वर्तमान में है। और अगर बदलाव होता है तो वो केवल रीट लेवल 2 में होगा, जिसमें आगे दूसरा पेपर हो सकता है। वर्तमान में जो रीट का पाठ्यक्रम है, इस प्रक्रिया से आपको गुजरना ही गुजरना होगा। इसलिए आप ये कन्फर्म कर लें। यद्यपि विद्यार्थी सोचते ज्यादा हैं, मानते कम हैं और अनावश्यक परेशान रहते हैं और टंकी की ओर टकटकी लगाए रहते हैं, फर्स्ट ग्रेड वाली परीक्षा का उदाहरण आपके सामने है। आप लोग विश्वास कीजिए, इस प्रक्रिया में आपको जो भी बदलाव होगा वह वक्त बेवक्त आपको अवगत करा दिया जाएगा। और एसटीसी व बीएड फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं, जिनका अब फर्स्ट ईयर का पेपर होना है, वो विद्यार्थी भी रीट के लिए पात्र होंगे। इस बात को आप सुनिश्चित समझें। तैयारी के संदर्भ में हम 2-4 बात करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कोई एक गाइड अपने पास रखें और आप जब तैयारी करें तो अपना एक टॉपिक, जैसे उदाहरण के लिए आपको पढ़ना है प्रधानमंत्री, आपको पढ़ना है कोई भी, जैसे विज्ञान का कोई टॉपिक है, आपको पढ़ना है बल, फोर्स, आपको पढ़ना है टॉपिक दिस दैट ये वो, आप उस टॉपिक को अपनी गाइड लीजिए, आप अपने पास अपनी कोचिंग के नोट्स लीजिए। 6 से 10 में जहां पर कक्षा 6 से 10 की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें जहां पर वह टॉपिक है, उस टॉपिक से संबंधित पाठ्य वस्तु को लीजिए और आप एक साथ उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। उसके बाद आप अपने व्यक्तिगत नोट्स बनाइए। जो नई चीज आपको मिली, जो विशेष चीज आपको मिली, उनको आप नोट कर लीजिए। वह टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और वह क्लियर करने के बाद पुराने पेपरों का संग्रह, कोई भी गाइड में हो, वो पुराने पेपरों के प्रश्न उस संबंधित टॉपिक के आप हल कर लीजिए। जिससे क्या होगा, उस टॉपिक के जो भी प्रश्न परीक्षा में आएंगे, उनमें कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तैयारी करने का यह तरीका सबसे बढ़िया होता है। और आप एक अकेले तैयारी न करके 2 विद्यार्थी एक साथ तैयारी करें। उससे क्या होगा, डिस्कशन मेथड से तैयारी हो जाएगी, साथ ही साथ आपके आलस्य नहीं आएगा और एक स्तर बना रहेगा आपके तैयारी का। आपको 1-2 चीजें और मैं बताना चाहूंगा कि विद्यार्थियों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, सर हम तैयारी शुरू करेंगे, सर उस तारीख से करेंगे, ये करेंगे। मैं कहता हूं तैयारी के लिए सबसे बढ़िया समय होता है आज और अब। आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। किसी खास विशेष समय के इंतजार में आप अपना समय बर्बाद न करें और अपनी तरफ से सकारात्मक रूप से लग जाएं। वक्त बड़ी रफ्तार से जा रहा है। रही बात मोटिवेशन की, विद्यार्थी कहते हैं सर हमें मोटिवेट कीजिए
हम डीमोटिवेटेड हो गए हैं, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, हमें रिचार्ज कीजिए, टॉपअप डालिए, ये करिए वो करिए। मैं कहता हूँ सबसे बढ़िया मोटिवेशन होता है सेल्फ मोटिवेशन। अगर आपको मोटिवेशन कोई दे रहा है, या आप कोई बुक पढ़ करके या कोई स्टोरी पढ़ करके या आप कहीं किसी अन्य सोर्स से मोटिवेटेड हो रहे हैं, तो वह मोटिवेशन आपका एक समय विशेष तक रहता है, और एक वक्त गुजरने के बाद, या यूं कहिए एक समय निकलने के बाद, आप एक विराम स्थिति में आ जाएंगे और उसके बाद आप पुनः डिमोटिवेटेड हो जाएंगे और आपको फिर मोटिवेशन की जरूरत रहेगी। इसलिए आप अंदर से मोटिवेट होइए, सेल्फ मोटिवेट होइए, अपने आप को जगाइए, अपने आप की कमियों को ढूंढिए। आपको अपनी कमियों को पॉइंट आउट करना है। आपको पता नहीं है, एक विद्यार्थी को अगर वह पूर्ण ईमानदारी से अपने आत्मा पर हाथ रख के सोचे तो उसकी कमी कहां है, इस बात का पता नहीं है क्या? आप अपनी कमी का पता दूसरे से लगवाते हैं या दूसरे से पूछते हैं, सर मेरे में कहां कमी है, यार मेरे को बता मेरे में कहां कमी है, मैं कहां कमजोर हूं। आपको खुद को पता होता है। ये एक दिगर बात है कि आपका ईगो, आपका सेल्फ रेस्पेक्टेशन जो है वो आपकी कमी को आपके आगे नहीं रखता, आपका ईगो हर्ट होता है। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी कमी को खुद निकालिए, पॉइंट आउट करिए, फिर उसको दुरुस्त कीजिए और अपनी तरफ से सकारात्मक ऊर्जा के साथ सेल्फ मोटिवेटेड होकर के तैयारी कीजिए। अपने आप से कंपटीशन रखिए, किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं करें। आपके पिछले टेस्ट में कितने नंबर आए थे, उस को बेस लाइन बना करके आप उसमें कितना प्रतिशत सुधार करते हैं, इस बात पर गौर कीजिए। आपके अपने विवेकानंद कोचिंग सावा ने साप्ताहिक टेस्ट सीरीज शुरू करी है, अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च की है, उसके ऊपर साप्ताहिक टेस्ट होता है। तो आप एक सप्ताह के अंदर जो आपको टॉपिक दिए जाते हैं उनको, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, उस आधार पर तैयार कीजिए, फिर उनका टेस्ट दीजिए, ताकि आपका सेल्फ इवेल्युएशन होता रहे वक्त वक्त पर, और आप अपने आप से कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ें। साथ ही साथ आप आलस्य त्यागें और आप अपनों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपनों के सपनों को पूरा करने से आशय विद्यार्थियों, मैं एक थोड़ी सी कड़वी बात आपके सामने रखना चाहूँगा। कई बार क्या होता है, हम हमारी ज़िंदगी में अपनी तरफ से किसी मंजिल को, लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत में अपनी तरफ से कोई कमी रख देते हैं, और अपने जो होते हैं, जिन्होंने अपने लिए सपने पाले होते हैं, उनके सपनों को हम पूरा नहीं कर पाते, और दुर्भाग्यवश एक समय सीमा निकलने के बाद वो अपने, जिन्होंने अपने लिए सपने पाले हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहते। बाद उसके समय निकलने के बाद और हम अपनी मंजिल को पाते हैं, और उस मंजिल को पाने का मज़ा फिर हमें वो नहीं आता, क्योंकि हमारे अपने, जिन्होंने हमारे लिए सपने पाले थे, वो ये दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए माफ़ी चाहूँगा, ये कड़वी बात आपको इसलिए कही, भगवान ना करे ये किसी के साथ हो, लेकिन आप अपनी तरफ से सकारात्मक रूप से अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए आप ईमानदारी बरतें। साथ ही साथ एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि अपना लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए आप सब कुछ दांव पर न लगाएं। निश्चित रूप से आप सकारात्मक रहते हुए अच्छी मेहनत करें, सुखद परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन इस प्रक्रिया में अगर आपने अपना 100% लगा दिया, लेकिन अगर इस प्रक्रिया में आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया, तो उससे आप अंडर प्रेशर हो जाएंगे, और वह प्रेशर आपको परीक्षा में आपसे गलतियां करवाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा, एक वीडियो सोशल मीडिया में चलता है, उस वीडियो में कुछ युवा लड़के मोटरसाइकिल से, बाइक से स्टंट दिखाते हुए एक बहुत बड़े टिल्ले को पार करते हैं। टिल्ले के उस पार जाना होता है बाइक से, ऊंचाई का एक लेवल तय करना होता है, और वो उसको इतना स्पीड से ले जाते हैं जिसमें अपनी तरफ से सब कुछ लगा देते हैं, अपनी यूं कहिए पूरी की पूरी ऊर्जा न्योछावर कर देते हैं। वो टिल्ले पर चढ़ जाते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने पूरी ऊर्जा लगा दी होती है, इसलिए क्या होता है कि उनका संतुलन उस बाइक से हट जाता है, और बाइक एक तरफ और वो खुद एक तरफ धड़ाम से गिरते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी हड्डी पसली भी टूट चुकी होती है, और भीड़ के मजाक का वो पात्र बनते हैं। इसलिए आप अपनी तरफ से
सकारात्मक ऊर्जा लगाएं, सब कुछ न्योछावर न करें। और एक सबसे बड़ा अहम जो प्रश्न विद्यार्थियों के दिमाग में रहता है कि रीट का पेपर कब होगा, इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आप सभी विद्यार्थियों का प्यार, सहयोग व आशीर्वाद बना रहे, आप सभी शुभ चिंतकों का आशीर्वाद बना रहे। मैं मेरी बात को इन्हीं शब्दों के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ़ के जमने तक हाथ लगाए रखना, बर्फ़ के जमने तक हाथ लगाए रखना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका अपना विवेकानंद कोचिंग सावा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।